नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं एसआई एंड सीआई के बारे में। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी सीसेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बैंक का पीओ का एग्जाम होता है, या क्लर्क का एग्जाम होता है, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम होता है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें मैथ्स पूछते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स आती है, तो उन एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको बोला है एन ओल्ड आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर 12,000 एट कैश पेमेंट और इज अवेलेबल फॉर 7,000 कैश पेमेंट एट अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 630 रुपीज फॉर 8 मंथ्स। द रेट परसेंट पर एनम इज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टाइप से काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में। तो करना क्या है हमें वो देख लेते हैं भाई। वो बोल रहा है कि कोई आर्टिकल है, वो अवेलेबल है 12,000, आप दीजिए कैश पेमेंट, या तो इस पर मिल जाएगा आपको, नहीं तो क्या करो आप। वो बोल रहा है कि 7,000 रुपये आप हमें कैश पेमेंट करिए अभी, और फिर 630 का इक्वल इंस्टॉलमेंट दीजिए 8। ठीक है ना। तो भाई इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है वो देख लेते हैं पहले तो हम। तो 800, 84, 24, 2 कह दी, 8 6 48 और 2 50। इसका मतलब ये हो गया 5040, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये आ गया 12040। अगर हम देते हैं कैश पेमेंट एक साथ सारा तो 12,000 रुपये देने पड़ेंगे हमें। लेकिन अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसमें हमारा 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो है मंथली इंस्टॉलमेंट देने के टाइम हमारा 40 रुपीज़ का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कट हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो ये 40 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है ये किसने कितने प्रिंसिपल पर लगा। यहाँ पर ये ट्रिक है कि जो हमें वो प्रिंसिपल निकालना है। तो दोस्तों वो प्रिंसिपल निकालना है हमें मंथली बेसिस पर। बात समझ में आई भाई। आपने 7,000 रुपये कैश पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद जो अमाउंट बचा है उसको हमने जो है 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 630 रुपये के हिसाब से बांट दिया। बट आप सोचो ना भाई, 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये मतलब कितना बच गया अभी, 12,000 में से 7 गया, कितना बचेगा 5,000। तो 5,000 को हमें बांटना है 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और ये भी ध्यान रखना है हमें क्या, कि वो जो है उसमें एसआई पर बटेगा, मतलब कि जो है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा हमें। बात समझ में आई। तो दोस्तों करना क्या, निकालना कैसे है इसका प्रिंसिपल वो देख लेते हैं। भाई 630 जो है वो हमें 8 महीने के लिए देने हैं, मतलब जो 630 का जो इंस्टॉलमेंट है वो हर महीने दे रहे हैं, 8 हर महीने दे रहे हैं 8 महीने तक। तो 630 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9/2। बात समझ में आया, मतलब कि 630 प्लस 630 इंटू 8 प्लस 630 इंटू 7, इस टाइप से जो है हम ये निकालेंगे 8 महीने तक। लेकिन उसमें से जो है ना हर महीने हम इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे, मतलब कि 40 रुपीज़ आया था हमारा इंटरेस्ट, तो 40 इंटू 8 ये हर महीने माइनस भी करना है हमें। तो जो निकल के आएगा ये आपका क्या आएगा, ये प्रिंसिपल आएगा निकल के। ठीक है, तो 2 4 8 सॉल्व कर लेते हैं। तो जो है 63 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना आएगा ये दोस्तों, 6 18, 36 और 1 37। ठीक है, सही क्या मल्टीप्लेक्स। उसके बाद जो है ये आ जाएगा 9 और 18। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 8 6 और 2 और 2, ये आ गया। इसमें से हम करेंगे माइनस कितना, 320 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 0 6 3 2 2। तो मतलब कि 2 2 3 6 0, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। कितना इंटरेस्ट लग रहा है आपका इस प्रिंसिपल पे, आपका लग रहा है इंटरेस्ट यहाँ पर 40 रुपीज़ का। ठीक है, टाइम जो है वो है 1 साल के लिए। वो पूछ रहा है कि एनुअल पर एनम इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ठीक है ना। लेकिन हमने मंथली निकाला तो जो टाइम कर लेंगे हम 1/12 कर देंगे। ठीक है ना। आप देखें, हमने देखा ना हर मंथ का हमने प्रिंसिपल निकाला फिर ऐड किया। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, टाइम लेंगे 1/12। तो फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी बाय 100 यूज़ करेंगे हम। तो 40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना आया था, 22360 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी 1/12 इंटू 100। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1.2 के इक्वलेंट यहाँ पर आ जाती है सॉल्व करने के बाद। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको दिया अ पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसा पर रुपी, मतलब कि अगर उसको 100 पैसे मिलते हैं तो उसमें वो 4 पैसे देता है एज अ इनकम टैक्स और 96 पैसा उसका बचता है। ठीक है। फाइंड दैट फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 4% टू 3.75% डिमिनिश हिज नेट ईयरली इनकम बाय 48 रुपीज़, मतलब कि 25.25% का जो डिफरेंस है उसकी वजह से उसको जो इनकम में डिफरेंस होता है, जो डिमिनिश होता है उसका ईयरली इनकम, वो 48 से होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना उसका एक्स आ जाएगा, मतलब कितना उसका पैसा बचता है इनकम टैक्स देने के बाद, वो निकाल सकते हैं आराम से हम। 25 फोर ज़ा और 8 फोर ज़ा 32, 16 19200, ये तो आ गया जो उसका बचता है। हमें निकालना है व्हाट इज़ हिज कैपिटल, मतलब कितना उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो भाई ये इक्वलेंट है किसके, 96 पैसा के, तो डिवाइड कर देंगे इसको 96, 96 टू जा 192, मतलब कि उसको 20,000 रुपये मिलते होंगे। तो सी इज़ द आंसर। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण लैंड्स 20,000 टू टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही गिव्स 12,000 to the first at 8% per annum simple interest. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. The simple interest at which he should lend the remaining sum to the second friend is. तो दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप का जब भी आए तो वी यूज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मैंने बता रखा है आपको। चलिए देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। भाई उसके पास कुल कितने पैसे हैं, 20,000 रुपये हैं। तो उसने पहले वाले को दिया 8% के इंटरेस्ट रेट पर, दूसरे वाले का पता नहीं हमें कितने पर दिया, लेकिन उसको टोटल जो चाहिए प्रॉफिट वो कितना चाहिए, 10% का चाहिए प्रॉफिट उसको। लेकिन हमें ये पता है कि उसने किस रेशो में डिवाइड किया अपने पैसे को। जो उसने 8% पर दिया वो दिया 12,000, बचा हुआ 8,000 दिया उसने x% पर, मतलब कि रेशो कितना आ गया, ये 3:2 में उसने डिवाइड किया अपने प्रिंसिपल अमाउंट को। तो आप देखिए 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 आएगा ना, आएगा 2। तो x की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, हम अगर 10 माइनस करें तो 3 बच जाए, तो x शुड बी 13। तो मतलब कि उसने सेकेंड पर्सन को 13% इंटरेस्ट पर अपना पैसा दिया है, 8,000 रुपये। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A sum of money was invested at a certain rate of simple interest for 2 years. Had it been invested at 1% higher rate, it would have fetched 24 more interest. The sum of money, सिंपल क्वेश्चन है भाई। माना कि सम ऑफ मनी x था, ठीक है, 1% हायर इंटरेस्ट पर उसने पे किया, मतलब जब दिया पैसा 2 साल के लिए, तो उसको 24 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 2 1 2 2 2 4, मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है, वो 1200 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ए इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश डिपॉजिट 15,600 इन अ फिक्स डिपॉजिट एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज़। तो भाई 15,600 रुपये वो 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर देता है, और हर 2 साल के बाद वो इस यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा उसको अपने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देता है। कितना आएगा भाई, ये 312, इतना वो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें इसको ऐड कर दिया, मतलब कि 02781 18720 जो है उसका 2 साल के बाद आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब दोबारा वो 2 साल के बाद, मतलब 4th ईयर का एंड, मतलब कि 2 साल के बाद कितना पैसा उसके पास आएगा वो अमाउंट निकाल लेते हैं। उसको कर देंगे माइनस किससे हम, या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, P इंटू आर, आर मालूम है कितना है हमारा 10% है, और T2 है बाय 100। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 17, 13744। ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो है कि ऑप्शंस गलत रखे हैं। तो आंसर क्या है हमारा 3744। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको समझ में आए होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा वो अटपटा था, क्वेश्चन वो उस टाइप से पूछते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में, इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको ध्यान से देखना है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है भाई, यहाँ पर आपको बोला गया कि 12,000 रुपये जो दिए गए हैं आपको, या तो आप कोई साइकिल है, कोई भी चीज़ है, 12,000 रुपये एक साथ दें पैसा तो आप परचेज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास सेकंड कंडीशन ये है कि आप पहले 7,000 रुपये दे दीजिए, कैश पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं, मतलब कि 5,000 रुपये को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है ना, 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है।
और जो इसमें हर महीने इंटरेस्ट रेट उसमें लगना है, ठीक है ना, कितना लगना है वो इंटरेस्ट रेट वो आपको निकालना था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको दिया कि मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो 630 रुपीज़ की आ रही है। कितनी आ रही है? 630 रुपीज़ की। तो भाई ये 630 रुपीज़ की मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो प्रिंसिपल तो 5,000 रुपये नहीं होगा ना। प्रिंसिपल तो मतलब कि जो अगर हम पहले की बात करें, भाई फर्स्ट मंथ में कितने पे लगेगा हमारा इंटरेस्ट? 5,000 रुपये पर। फिर अगले महीने क्या होगा? हमने 630 पे कर दिया। अगर आप सोचें वैसे, भाई 7,000 रुपये हमने पे कर दिया है, कितना बचा? 5,000 रुपये। तो जो पहला महीना होगा उसमें लगेगा हमारा कितने पे इंटरेस्ट? 5,000 पर। लगा कितना? हमें मालूम नहीं है यार, ठीक है, लेकिन हमने 630 पे कर दिया, इसमें से 630 पे कर दिया, कुछ इसमें इंटरेस्ट लगा होगा, 630 पे कर दिया, कितना बचा? कुछ बचा होगा। तो मतलब कि आप देखो ना, हर महीने क्या होगा, हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट जो कम हो रहा है, हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कम हो रहा है। पहले 5,000 था, फिर कुछ 4,000 आएगा, फिर कुछ 3,000 आएगा, इस टाइप से। तो हमें हर महीने का 8 महीने तक प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करना है, और जो आएगा आपका 8 महीने का प्रिंसिपल अमाउंट, उतने प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बैठ रहा है वो बैठ रहा था 40 रुपीज़। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ये क्वेश्चन है ही अटपटा सा, तो आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है विशेष रूप से। बात समझ में आई है? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन ये वाला, और जो मैंने क्वेश्चन बताया इसके अलावा वो समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगती है वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।